हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म भी सीखने वाले हैं। और दूसरा चीज़ क्या, अगर कोई हमारे पास मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ y इक्वल टू ए बी प्लस सी, तो इसका मिन टर्म्स अगर निकालना चाहें इस फॉर्म में तो हम कैसे निकालेंगे। एक्चुअली हमें इस फॉर्म में जब दिया हुआ रहता है तो हम लोग के मैप लगा के क्या निकाल लेते हैं, इसको। लेकिन अगर हमें ये वाला फॉर्म दिया हुआ हो तो इससे मिन टर्म्स कैसे निकालेंगे, आज हम लोग ये सीखेंगे। इसी चीज़ में हम लोग का क्या यूज होगा, कैनोनिकल फॉर्म। तो पहले हम लोग एक बार कैनोनिकल फॉर्म को देख लेते हैं और फिर हम लोग न्यूमेरिकल की हेल्प से इन चीज़ों को समझते हैं कि जो है कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उससे हम मिन टर्म्स कैसे निकालेंगे। आज का एजेंडा हमारा यही है। और आज जो हम लोग सीखेंगे ना, वो सिर्फ एसओपी के लिए सीखेंगे। ठीक है, एसओपी के लिए। और पीओएस के लिए हम लोग अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए, हम लोग पहले क्या करते हैं ना, कैनोनिकल फॉर्म सीख लेते हैं। कैनोनिकल फॉर्म होता क्या है, तो ऑल्दो मैंने ये एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार आज आया तो फिर भी एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म हमारा कितने तरीके का होता है, दो, एक एसओपी और एक पीओएस। अब जो एसओपी और पीओएस में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है, माइट भी वो एक्सप्रेशन कैनोनिकल फॉर्म में हो और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग दोनों एग्जांपल देख लेते हैं आज। ठीक है, तो जैसे देखिए, इसमें पहला वाला एक्सप्रेशन जो है ये वाला, ये क्या कैनोनिकल फॉर्म में है क्या, ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में अगर हम हर एक इंडिविजुअल टर्म को देखें, जैसे कि इंडिविजुअल टर्म क्या हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया, तो क्या इन तीनों में हमारा तीनों वेरिएबल है। पहले तो हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं ये एक्सप्रेशन कितने वेरिएबल की है। कैसे डिसाइड करेंगे, तो ऐसे काउंट करिएगा, ए है, हाँ सर है, बी है, हाँ जी है, सी है, हाँ जी है, डी है, डी तो सर नहीं दिख रहा है कहीं। तो हमारा क्या है, मतलब ये तीन वेरिएबल का हो गया, 1 2 और 3, मतलब ए बी सी ही इसमें यूज होगा। अब हमें क्या चेकआउट करना है, क्या जो है इंडिविजुअल टर्म में ए बी सी है, इसमें सर सी मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है जी, इसमें ए मिसिंग है, और इसमें क्या मिसिंग है, तो इसमें बी मिसिंग है। तो क्या ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म में है, चूंकि ये इन तीनों इंडिविजुअल टर्म में एक एक वेरिएबल हर एक में मिसिंग है, तो इसलिए ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। अच्छा, नीचे वाला एक्सप्रेशन देख लें हम लोग, क्या इंडिविजुअल टर्म में ए बी सी है, जी हाँ सर जी है, इसमें है हाँ जी सर जी है, इसमें है हाँ जी सर जी है, तो इसलिए क्या हुआ, कैनोनिकल फॉर्म में है। और ये पीओएस की बात करें तो उसी तरह उसमें भी, तो इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। तो देखिए, इसमें भी अगर हम इंडिविजुअल टर्म की बात करें तो क्या इसमें है ए बी सी तीनों वेरिएबल मौजूद, नहीं। इसमें क्या मिसिंग है, तो प्लस सी होना चाहिए या फिर सी बार होना चाहिए था। इसमें तीनों वेरिएबल है, हाँ जी है। इसमें भी क्या मिसिंग है, सी है। सी या तो सी में होना चाहिए या तो सी बार के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन या तो किसी के फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए ये भी टर्म हमारा क्या है, कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। अगर बात करें उसके बाद के एक्सप्रेशन की, तो क्या ये वाला कैनोनिकल फॉर्म में है, हाँ जी सर है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, उसी तरह दूसरा वाला भी तीनों है, ए बी बार प्लस सी है, हाँ जी है। ए बार बी बार सॉरी ए बार प्लस बी बार प्लस सी तीनों है सर, तो इसीलिए ये क्या है, कैनोनिकल फॉर्म में है और ये वाला नहीं है। उसी तरह से ये कैनोनिकल फॉर्म में है ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग को कैनोनिकल फॉर्म समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये तो वो हमारा पहला क्वेश्चन की कैनोनिकल फॉर्म होता क्या है। अब हम इसका यूज करके ये कैसे लाते हैं, मतलब कि किसी कोई भी मतलब कैनोनिकल फॉर्म को यूज करके हम लोग मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन से मिन टर्म्स कैसे लाते हैं, वो हम लोग को आज अभी पढ़ाई करनी है। ठीक है, मतलब उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इफ द मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन इज दिस देन फाइंड द मिन टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब इस एक्सप्रेशन का क्या निकालना है आपको, मिन टर्म निकालना है। कैसे निकलेगा सर, नहीं पता, अभी बताते हैं, अभी पता हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ ना, उसको एज इट इज क्या करना है, पहले कॉपी डाउन कर लेना है। ठीक है, कॉपी डाउन हो गया जी। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, हमें चेक आउट करना है क्या क्या, कि पहले टर्म में क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, दूसरे टर्म में क्या मिसिंग है, तो एक तो ए मिसिंग है और बी मिसिंग है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस टर्म में किसी भी तरह करके हमें ना
इसमें सी लाना है और इसमें ए बी लाना है। कैसे आएगा आइए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ना एक मल्टीप्लिकेशन का रूल याद रखिएगा। अगर किसी भी चीज़ में जैसे मान लीजिए x इंटू 1 करते हैं तो क्या हो जाता है x, y इंटू 1 करते हैं तो क्या हो जाता है y, उसी तरह z इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा z। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया है जी? तो देखिए पहला टर्म हमारा क्या है, पहला टर्म है हमारा ए बी, तो इसमें क्या मिसिंग है सी, तो हमने क्या किया सी प्लस सी बार लिख दिया। अब इसका वैल्यू हम बोल रहे हैं 1 है। कैसे है वो देखिए यहाँ पे, सी बार को अगर हम 0 लिखेंगे तो सी को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसी तरह सी प्लस सी बार मतलब 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इसीलिए हमने क्या बोला इसको ये 1 है। ये जब 1 हो गया तो ए बी इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए बी ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें अगर इस टर्म में अगर हम सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है 1 है, और इसकी वजह से इस टर्म में कोई पूरे में कोई बदलाव नहीं आएगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरे टर्म में क्या क्या नहीं है हमारा, ए नहीं है और ए नहीं है और बी नहीं है, तो पहले हम ए लाते हैं। ठीक है, ए लाने के लिए क्या किया ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जैसे हमारा यहाँ सी के लिए आया था। ठीक है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया आप लोगों को। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी लिखा हुआ है जी। ठीक है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ए बी सी बार हो जाएगा, ए बी सी बार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, उसके बाद आगे बढ़ते इसमें आते हैं, प्लस आ गया, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सी ये लिखें ये ए सी लिखें, बात एक ही है। उसी तरह ए बार सी लिखें या सी ए बार लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फिर से हम लोग चेकआउट करते हैं कौन कौन से टर्म में ए बी सी है या नहीं है। इसमें देखिए ए बी सी आ गया, हाँ जी आ गया, इसमें भी ए बी सी आ गया। अब जो है इस टर्म में क्या क्या बाकी है, इस वाले टर्म देखिए ये दोनों तो एज इट इज लिखा हुआ है ना, इन दोनों टर्म में क्या बाकी है, दोनों टर्म में सर बी बाकी है। ठीक है, तो हमने क्या किया बी के लिए इसी को एक बार हमने बी प्लस बी बार कर दिया और इसको हमने फिर से क्या किया बी प्लस बी बार, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ बी ही बाकी था। ठीक है, अब देखिए फिर से ये तो एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद इसको देखिए ए सी बी आ जाएगा, ए सी बी लिखें या ए बी सी लिखें, बात एक ही है, हमने अरेंज करके लिख दिया इसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ए बी बार सी या ए सी बी बार बोले, बात एक ही है। फिर क्या आ गया प्लस ये वाला। ठीक, फिर क्या आया ए बार बी सी या फिर ए बार सी बी, बात एक ही है, हमने अरेंज करके फिर से लिखा है। उसी तरह आखिरी वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और हम क्या लिख देंगे ए सी ए बार बी बार सी या फिर ए बार सी बी बार, बात एक ही है। ठीक है, इतना जब हो गया हमारा, उसके आगे हमें क्या करना है, याद है हम लोगों ने के मैप में क्या किया था, जो बार के फॉर्म में रहता था उसको क्या लिखते थे 0। ठीक है, बार के फॉर्म में 0, बार के फॉर्म में 0, नॉर्मल है तो 1, ए बी सी 1 हो गया। वही चीज़ अब मैंने इसमें अप्लाई किया है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में ए बी सी, तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई A1 B1 C1। उसी तरह फिर इस टर्म में A1 B1 C बार 0। फिर क्या है ए है तो 1, बी है तो 1, सी है तो 1। अब इसमें फिर ए है तो 1, बी बार है तो 0, सी है तो 1। फिर इसी तरह यहाँ पे ए बार 0 B1 C1, ए बार 0 बी बार 0 C1 हो गया। हमारे हिसाब से अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते, अब जो हमें ये बाइनरी वैल्यू मिली ना, ये इस इतने की बात कर रहे हैं, इन सबको इंडिविजुअल क्या करेंगे हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 111 को हम लोग डेसिमल में क्या बोलते हैं 7, 110 को क्या बोलते हैं 6, 111 को क्या बोलते हैं 7, 101 को क्या बोलते हैं 5, 011 को क्या बोलते हैं 3, 001 को 1, वही तो लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है ना, जो 2 बार आया हुआ है
देखिए जैसे यहाँ पे आपका क्या 2 बार आया है, 7 2 बार आया है, तो उसको हम एक ही बार कंसीडर करेंगे, 2 बार कंसीडर नहीं करेंगे। और फिर लिख लेना है 7 7 6 6 5 5 3 3 1 1, और इसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। बस आपका मिन टर्म्स आ गया। अब आप इसको ना क्या कीजिएगा, एज ए असाइनमेंट क्या जो है इसको ना के मैप में सॉल्व कीजिए और देखिएगा ये आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं हम लोग ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में भी सेम है, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, मैंने 1 ही लिखा हुआ है, आप लोग उसको सही कर लेना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दूसरा, इफ द मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज दिस देन फाइंड द मिन टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली प्रीवियस वाले एग्जाम्पल की तरह, बस क्या किया यहाँ पे कुछ टर्म चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं, पहले इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग क्या डिसाइड करेंगे ये कितने वेरिएबल का है। ठीक है, कितने वेरिएबल का है, ए है, हाँ जी है, बी है सर, सी है, डी है, नहीं है, तो मतलब कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का है। ठीक है, अब जब 3 वेरिएबल का ये डिसाइड हो गया, और उसमें कौन कौन से वेरिएबल है, ए, और कौन कौन से वेरिएबल है, ए बी और सी। अब हमको क्या देखना है, इंडिविजुअल टर्म में ए बी सी है या नहीं, इंडिविजुअल टर्म में ए बी सी है नहीं, इसमें क्या मिसिंग है, बी, और इसमें क्या मिसिंग है, ए। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह से लाएंगे जैसे प्रीवियस वाले में किए थे। ठीक है, तो इसमें क्या मिसिंग है, बी, तो हम लोग क्या कर देंगे, बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह इस टर्म में क्या मिसिंग है, ए बार, सॉरी ए मिसिंग है, तो ए प्लस ए बार कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बार बी सी, उसी तरह फिर क्या आ जाएगा, ए बी बार सी, और फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ए बी बार सी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ए बार बी बार और सी आ गया। अब फिर से वही फॉर्मूला, ए बार को 0, यहाँ से देख लीजिए ये वाला, और ए को 1, उसी तरह बी बार को 0 और बी को 1, सी बार को 0 और सी को 1। चेंज कीजिए, इसमें कन्वर्ट कीजिए, ए बार 0 बी 1, सी बार 0 ए बार, बी बार सी बार 0 0 0, ए 1 बी बार 0 सी 1, उसी तरह ए बार 0 बी बार 0 सी 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस इंडिविजुअल टर्म को क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको 0 1 0 क्या लिखेंगे, 2 0 0 0, तो इसको 0 1 0 1 5 0 0 1 1, वही तो मैंने लिखा है। और जब वो लिख दिया तो इसी को फिर मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और हमारा मिन टर्म्स आ गया। बस इतना आसान है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन, if you really understand my video or if you learn something from my video, then kindly do like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye and take care.